लाइफ में अगर टीचर बनना है ना तो दो एग्जाम आपको देना बहुत जरूरी होता है। एक तो होता है जो सेंट्रल लेवल का सीटेट होता है और एक स्टेट लेवल का टेट का एग्जाम होता है। जैसे अगर झारखंड का है तो जे टेट, जो कि झारखंड सरकार की तरफ से पूरे 8 साल के बाद ये जे टेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है वो सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मतलब कितना आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज, कट ऑफ कितना होना चाहिए, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, वो सब सारी चीजें बात होंगी। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जे टेट है क्या। बेसिकली देखिए, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जे टेट या सी टेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो एक सेंट्रल लेवल का होता है सी टेट और एक होता है स्टेट लेवल का। तो अगर आप जैसे झारखंड की तरफ से कभी भी शिक्षकों की भर्ती निकल करके आती है तो उसमें देखिए आपसे दो तरीके का मांगा जाता है, या तो आप सी टेट क्वालिफाई हो या फिर झारखंड सरकार की तरफ से लिया जाने वाला जे टेट क्वालिफाई हो। तो जे टेट का जो एग्जाम होता है झारखंड में वो पूरे 8 साल के बाद हो रहा है। तो अगर आप अभी जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा हुआ है, अगर आपने उसमें फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें जे टेट मांगा हुआ है, या जिनके पास जे टेट नहीं था उनको समय दिया गया है कि आपको ज्वाइनिंग के 2-3 साल के अंदर आपको जे टेट का आपको जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। तो अगर आपने उस फॉर्म को भरा है तो आपको भी ये एग्जाम देना होगा। और अगर आपने नहीं भरा है और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं भविष्य में तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करके रख लीजिए। क्योंकि देखिए, आप ग्रेजुएशन, बीएड या इंटरमीडिएट, बीएड, डिप्लोमा जो भी है, बीटीसी वगैरह आपने किया हुआ है तो आप बिना टेट क्वालिफाई किए टीचर नहीं बन सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर रखिएगा। तो आपको ये एग्जाम निकालना ही निकालना है, बिना इसके निकाले आप टीचर नहीं बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड टेट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 19 जुलाई 2024 को जारी कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा वो 23 जुलाई से ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। और इसको जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक बोर्ड जिसको आप लोग जानते हैं, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। और ये एग्जाम 2024 में हो रहा है, मतलब पूरे 8 साल के बाद, ठीक है। तो 8 साल के बाद हो रहा है तो काफी लंबा समय है। तो इसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित की गई हैं, बहुत सारी कंडिका जो थी पुराने पैटर्न को लेकर के, कि पुराना जो सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह था वो सब सारी चीजों को बदल दिया गया है। तो नया जो आपको कंडिका में क्या क्या बदलाव हुआ वो सब सारी चीजें हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम का नेम क्या है? जे टेट एग्जाम 2024, ठीक है। जे टेट कैसे हुआ? झारखंड टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप इसको नहीं क्वालिफाई कीजिएगा तो टीचर नहीं बन सकते, नाम से ही पता चल गया होगा। फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है मैंने बता ही दिया है कि 23 जुलाई से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट है 22 अगस्त 2024। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। 23 जुलाई से फॉर्म चालू हो रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का लिंक आप जैक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा या फिर satyaresult.com, जो चैनल से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चले जाइए, यहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी फॉर्म चालू नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं एज। देखिए, एज में भी बहुत सारा बदलाव किया गया है और एज का जो कट ऑफ रखा गया है 1 अगस्त 2024 रखा गया है। मतलब इस डेट को एज क्वालिफाई होगा, मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। क्लियर? 1 अगस्त 2024 को 21 साल का एज अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये क्लियर रहिएगा। और मैक्सिमम एज की अगर बात करेंगे तो 58 साल। देखिए, टीचर जो होता है ना, टीचर एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जिसमें एज को लेकर के कभी किसी को दिक्कत नहीं होती है। अब बहुत सारे एग्जाम के लिए आपका एज निकल चुका होता है, लेकिन कहा जाता है कि अंत में आप शिक्षक बन सकते हैं और अच्छा रेप्यूटेशन अब मिलता है टीचर बनने के बाद, एक अच्छा जॉब भी है, समाज में इज्जत भी है। तो आप 58 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब रहा एजुकेशन की बात। एजुकेशन देखिए, मैं बता दूं कि जो टीचर की भर्तियां होती है वो क्लास 1 से लेकर के 5 होती हैं और 6 से लेकर के 8 तक की होती है। 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे आप इसको कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए, लेवल 1 और एक होता है लेवल 2, ठीक है। तो लेवल 1 में मान लीजिए 1 से लेकर के 5 क्लास तक के जो टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे और लेवल 2 में 6 से लेकर के 8 तक के जो टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे। अब इन दोनों के लिए एजुकेशन भी अलग अलग मांगा जाता है। अगर आप लेवल 1 में क्लास 1 से लेकर के 5 में जाना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट में।
इसके साथ साथ अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा जैसे बीटीसी है, डीएलएड वगैरह है, आपने किया हुआ है, तो वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं क्लास 1 से लेकर के 5 वाले में। क्लियर हो गया होगा। और अगर आप यही क्लास 6 से 8 में आवेदन करना चाहते हैं, पेपर लेवल 2 या पेपर 2 कह सकते हैं, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने बीएड वगैरह या फिर 2 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह किया हुआ है, वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। और अगर आप दोनों को भरना चाहते हैं तो दोनों भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो इंटरमीडिएट केवल है तो वो भाई पेपर 2 नहीं भर सकते, क्योंकि पेपर 2 का जो एजुकेशन है वो हायर मांगा गया, मतलब ग्रेजुएशन। तो जब आप केवल ग्रेजुएशन मतलब इंटरमीडिएट ही है, तो फिर आप ग्रेजुएशन वाले फॉर्म को कैसे भरेंगे। लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो भर सकते हैं, उनके पास ये वैधता है, क्योंकि भाई वो इंटरमीडिएट कंप्लीट करके आए होंगे, तभी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, तो वो दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, सीधी सीधी बात है। क्लियर हो गया होगा। आगे एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन होगा मन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप पेपर 1 में जा रहे हैं क्लास 1 से 5, तो इंटरमीडिएट 50% होना चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको 5% की छूट मिल जाएगी। BC1 BC2 SC ST को 5%, मतलब 45 में या 40% में दिव्यांग वाले भर सकते हैं। इंटरमीडिएट के साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट मतलब कोई अदर डिप्लोमा नहीं, जैसे बीटीसी है, डीएलएड वगैरह अगर आपने किया हुआ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्लास 6 से 8 में जाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब स्नातक या फिर मतलब मास्टर डिग्री भी होगी तो वो चलेगा। और अगर आपके पास बीएड वगैरह है या फिर 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 6 से 8 वाले में। क्लियर हो गया होगा एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, तो ये पेपर 1 पेपर 2 आप समझ गए होंगे, लेवल 1 लेवल 2 क्लियर है। आगे फॉर्म फी की बात करते हैं। जनरल, AWS वाले और बीसी वाले, ध्यान दीजिएगा, 1300 रुपए आपको लगेगा एक पेपर के लिए। एक पेपर मतलब अगर आप केवल पेपर 1 लेवल 1 के लिए जाना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए क्लास 1 से 5 कितने 1300 रुपए लगेगा। और अगर आप केवल पेपर 2 भरना चाहते हैं तो आपको 1300 रुपए लगेगा। मतलब जनरल, बीसी और EWS कोई भी एक पेपर भरिए 1300 रुपए लगेगा। और अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो 1500 रुपए लगेगा। ठीक है, दोनों पेपर के लिए 1500 रुपए लगेगा, ध्यान दीजिएगा। एक पेपर के लिए 1300 रुपए है, लेकिन 2 पेपर के लिए 1500 रुपए है, तो थोड़ा सा अच्छा है। और अगर आप यही SC ST और विकलांग कैंडिडेट हैं तो 700 रुपए लगेगा एक पेपर के लिए। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो 800 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिक है, अगर नहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस बार बदला हुआ है। काफी सारी चीजों को कंफ्यूजन था, उन सब चीजों को दूर कर दिया गया। एग्जाम पैटर्न बताया गया है। ऑफलाइन के माध्यम से OMR बेस्ड एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल रहने वाला है और आपका जो सवाल होगा वो 150 सवाल होगा। 150 नंबर का पेपर होने वाला है। 2.5 घंटे का पेपर होगा। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ। 2.5 घंटे का पेपर होगा। टोटल मार्क्स 150 मार्क्स रहेगा। क्वेश्चन जो रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा। एग्जाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब OMR बेस्ड होने वाला है पेपर आपका। क्लियर हो गया होगा। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा तो सिलेबस के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि देखिए सिलेबस जारी हुआ। जो JTET का नियमावली है, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा। लेकिन नियमावली और नोटिफिकेशन दोनों को एग्जैक्ट मैच करने के बाद मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा सिलेबस को लेकर के। किस मतलब सब्जेक्ट से कितना सवाल कितने नंबर का होगा, ये सब सारी चीजें एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसमें मैं फिर से डिटेल में बात करूंगा, जैसे मैंने इसमें पूरा डिटेल में आपको बताया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए बेसिकली अगर आप टेट क्वालिफाई करते हैं तभी आप टीचर बनेंगे। और टेट क्वालिफाई करने के सरकार ने एक लिमिट निर्धारित की है कि जनरल वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 60% लाना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल आप अगर आप 60% लेकर के आ जा रहे हैं JTET में तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर भविष्य में कभी भी टीचर की भर्ती निकल करके आएगी
तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, ये क्लियर रहिएगा, ठीक है। भविष्य में कभी झारखंड में भर्ती निकल करके आएगी तब आप इस फॉर्म को उस फॉर्म को भर सकेंगे। और अगर यही मतलब आप बीसी कैंडिडेट है तो आपके लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, कट ऑफ 55% कम से कम लाना पड़ेगा। और अगर आप यही SC ST में आते हैं तो आपको 50% कम से कम लाना पड़ेगा। 50% SC ST, 55% और BC1 BC2, और जनरल में जो भी कैंडिडेट है उनको 60% कम से कम लाना पड़ेगा जेटेट में क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो ये बेसिक लगभग पूरी जानकारी मैंने आपको अपडेट कर दी है। फॉर्म 23 जुलाई से चालू होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जेटेट वो एग्जाम होता है जिसको आप क्वालिफाई करके शिक्षक बनते हैं। कभी भी किसी भी राज्य में जैसे शिक्षक की भर्ती आती है तो सीटेट मांगा जाता है, या फिर उस स्टेट से आप टेट क्वालिफाई किए हो। और इसमें सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है कि झारखंड ने जो ये जेटेट का मतलब एग्जाम ले रही है, इसमें ऑल इंडिया बेसिस के सारे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड के ही कैंडिडेट आवेदन करेंगे, कहीं के भी कोई भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर झारखंड के रहने वाले तो रेसिडेंशियल कास्ट का उपयोग करना चाहते हैं, बेनिफिट उठाना चाहते हैं मार्क्स में, कट ऑफ में या एज वगैरह में, तो आपको मिलेगी। हाँ, एज के बारे में एक बार और मैं डिटेल में बता दूं, 7 साल की आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाली है, क्योंकि भाई 7-8 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको छूट मिलेगी। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, जैसे पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा मेरा और एक वीडियो आपको इस टॉपिक पे जरूर अपलोड हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।